इहा आपने हमें जो पीड़ा दी है, कष्ट दिया है, उस कष्ट का अनुभव आप भी करेंगे और निश्चित करेंगे। ये कष्ट आपको मिलेगा ही मिलेगा। एक समय ऐसा आएगा कि आपकी स्त्री को कोई दुष्ट व्यक्ति चुरा करके ले जाएगा, और जब वो चुरा करके ले जाएगा तो आप भी तड़प तड़प करके, बिलक बिलक करके रोएंगे। और वही घटना त्रेता में राम जी के साथ घटी। श्राप को भगवान विष्णु ने अपने मस्तक पर रखा। नारद को कुछ नहीं कहा, लेकिन नारद जी साथ में उपाय भी बता रहे हैं कि जो आपने हमें स्वरूप दिया है, उसी स्वरूप के लोग आपकी सहायता करेंगे। तब आपको ये याद आएगा कि आपने मेरी आकृति कैसे बिगाड़ी थी। और ये भी आपके लिए एक श्राप से कमजोर नहीं होगा। तब मुनि अति संभीर हरि चरना, गहे पाहि प्रणतारति हरना। भगवान शिव ने जब अपनी माया को वहां से हटाया, माया का शुद्ध शाब्दिक अर्थ होता है जो है नहीं। कोई पौत्र अपने बाबा को कितना ही प्रेम क्यों न करता हो, आप ऐसे समझिए, भैया देखो बार बार सीटी कहीं से आ रही, कहां से आ रही, अच्छा नहीं लग रहा। जैसे कोई केदारनाथ की यात्रा करने जाए और केदारनाथ में पहाड़ गिरते रहते हैं, आपको जानकारी होगी, और नहीं जानकारी है तो समझ लीजिए ऊपर से जब छोटा सा भी पहाड़ गिरता है और वो जब वेग से नीचे आता है तो किसी के भी प्राण ले सकता है। कई बार घटना ऐसी घटती है, कोई पहाड़ ऊपर से गिर रहा है, बस वाला कह देता है सब लोग पैदल चल के आओ, बस हम निकाल लेंगे, आगे आप लोग मिल जाना, क्योंकि पहाड़ गिर रहा है, पता नहीं क्या न घटना घट जाए। 25 लोगों का परिवार यात्रा करने गया हो, वहीं पर बाबा बार बार अपने बच्चों को बता रहे हो कि ये पहाड़ी ऐसी है, ये ओम पर्वत है, ये शिव पर्वत है, ये केदारनाथ की ये गुफा है, वो गुफा है। और उसी समय पैर सरक करके किसी बाबा का नीचे चला जाए 20 फुट खाई में, तो आप अपने आप से पूछिए, सब लोग एक बात तो जरूर कहेंगे कि कोई बाबा को बचाओ बचाओ। लेकिन जब 20 फुट नीचे खाई में बाबा पड़े होंगे, सिंह के पास, शेर के पास, तो बचाने कोई जाएगा नहीं। आपको एक घटना याद हो या ना हो, मैं याद दिलाता हूं। 2015 के आसपास दिल्ली में कुछ लड़के चिड़ियाघर घूमने गए। जिसने कभी देखा हो याद आ जाएगा। फोटो खींचते खींचते एक व्यक्ति शेर के बाड़े में गिर गया और शेर उसको, जब वो नीचे गिरा तो चढ़ने की जगह तो होती नहीं है, इतनी चढ़ने की जगह हो तो शेर चढ़ करके आ जाए। और ये वीडियो आप देख सकते हैं। उसके जो निकटतम मित्र थे हल्ला हो मचाते रहे, लेकिन कोई उसे निकालने के लिए अंदर नहीं गया। लोग वीडियो बनाते रहे अलग विषय, लेकिन कोई बचाने नहीं गया। और सच्ची घटना है, 25 चल रहा है, 9 से 10 साल पुरानी घटना है। तो
हम ये नहीं कह रहे कि किसी से प्रेम करना, द्वेष करना ईर्ष्या है, लेकिन एक कवि हुए हैं जो कवि हुए हैं, उन्होंने एक बात कही है कि पत्नी फर्ज निभाएगी केवल और केवल गांव से बाहर तक, बेटा भी फर्ज निभाएगा केवल शमशान घाट तक। उसके बाद भैया आज तो इतना भी समय नहीं है, सच्ची घटना बता रहा हूं, कि किसी पिता की लाश जलाई जाए और बेटा 8-10 घंटे बैठ करके लाश को राख होने का इंतजार करे। लोग जलाते हैं, वहां के पंडा को 2-4-500 रुपए दे देते हैं और कह देते हैं 2-4 बाल्टी पानी डाल करके बहा देना। ये बिल्कुल उतना ही सच है जितना आप सच जानते हैं। कोई इंतजाम नहीं करता। हम लोग तो गंगा किनारे रहने वाले, वहां की स्थितियां हैं, आप लोग तो गंगा से बहुत दूर हैं। हर बार संभव नहीं है कि व्यक्ति वहां पे पहुंच जाए, लेकिन ये स्थितियां हैं। जब हरि माया दूर निवारी, शिव की कृपा जब नारद पर हुई और उस माया को दूर किया, तो ना तो वहां लक्ष्मी थी, ना रमा कुमारी और ना विष्णु मोहिनी, वहां तो केवल और केवल भगवान विष्णु ही दिखाई दे रहे थे। नारद जी के ऊपर से जब माया हटी तो श्री नारद को एहसास हुआ कि अरे, अपने पिता को हम इतने दुर्वचन बोलते रहे, अपने स्वामी को हमने मैं दुर्वचन कहे बहु तेरे, कहे मुनि पाप मिटहि किम मेरे। अब कह रहे मृषा हो मम श्राप कृपाला, मम इच्छा कहे दीन दयाला। आपने इतने सारे कठिन कठिन शब्द बोल दिए, अब आप प्रभु से कह रहे मृषा होए, हमारी वाणी झूठी हो जाए। आप सोच करके देखिए, नारद जी भगवान का मन है और नारद जी वही बोलते हैं जो भगवान चाहते हैं, तो नारद की वाणी झूठी कैसे हो सकती है? क्योंकि नारद की वाणी भी भगवान की ही वाणी, आप समझिए। मृषा न होए, नारद जी की वाणी झूठी नहीं हो सकती। और पूछा नारद ने कि मुझे बहुत सर में दर्द हो रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है मैं क्या करूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मैं आगे कहां जाऊं, किसके पास जाऊं और आगे जीवन की शुरुआत कहां से करूं। तो भगवान विष्णु ने कहा, जहां से समस्या प्रारंभ हुई थी आप वहीं जाओ, जहां आपको रोका गया था वहीं जाओ। और रोका कहां से गया था? भगवान शंकर के यहां से। और मैं आपको बात पूरी गारंटी के साथ कहूं, ये मैं नहीं कह रहा, ये सढ़ा के लोगों ने मुझसे कहा कि पंडित जी, हम जब शिवलिंग बनाते हैं, नमः शिवाय का जप करते हैं, तो एक विशेष प्रकार की सकारात्मक ऊर्जा हमारे अंदर आती है और बड़ा उत्साह मन में होता है। ये वहां के लोगों ने कहा, मैं नहीं कह रहा, मैं तो बस सुन करके बात बता रहा हूं। एक भैया था वहां का, श्यामू भैया, उसको जाना था चित्रकूट दर्शन करने अमावस्या के दिन, ठंडी का मौसम भी पड़ रहा था। बोले पंडित जी सुबह 4 बजे जाएंगे, सब लोग जाते हैं, लेकिन फिर वो 4 बजे नहीं गए, 7 बजे गए। पहले उन्होंने शिवलिंग का निर्माण किया, फिर आगे बढ़े।
बोले पंडित जी मन ही नहीं लगता है बिना शिवलिंग का निर्माण किए हुए। तो आप सब लोग भी जितना समय मिले 10, 11, 21, 51, 108 शिवलिंग का निर्माण जरूर करें। आपके मन को शांति मिलेगी ही मिलेगी। और सबसे ज्यादा समस्या कोई है तो मन के अशांत होने की है। भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। वो डमरू बजाने वाला सारी सृष्टि का रखवाला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला गौरी नाथ से निराला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला गौरी नाथ से निराला कोई और नहीं। ऐसा डमरू बजाने
नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। जपहु जाय शंकर सतनामा, हो यही हृदय तुरत विश्रामा, हो यही हृदय तुरत विश्रामा। कोई नहीं शिव समान प्रिय मोरे, मेरे लिए शिव के समान कोई प्रिय नहीं है। हे नारद, पुत्र नारद, अगर मन की शांति चाहते हो तो आप शिव के द्वार में जाइए। और ये मैं निश्चित बता रहा हूं आपको, दिवाली के दिन लक्ष्मी नारायण का पूजन हम करते हैं, तो लक्ष्मी का तो पूजन बड़ा लाभकारी करना भी चाहिए, लेकिन धन आने के बाद मन की शांति ना मिले तो फिर थोड़ा सा धन अच्छा नहीं है। आपके पास ढेर सारा धन आ जाए और सरकारें सीबीआई रुपए तोते को आपके पीछे लगा दें, तो धन का क्या करेंगे? तो भैया, धन उतना ही हो जितने में कभी कोई काम रुके नहीं। पहली चीज तो ये। एक जगह हम एक बारात में गए तो कई बड़े सारे लोग वहां पे आए। उसमें हमने देखा कुछ लोग सहयोग या तमाम प्रकार की चीजें दे रहे थे, और उसमें कई बड़े बड़े धनवान ऐसे आए जिन्होंने अपनी जेब में हाथ डाला ऊपर नहीं कर रही, और जो